आप सभी ऑनलाइन दर्शकों को इंदौर चर्च और एनआईयू प्रेयर मिनिस्ट्री की ओर से सबत का सलाम और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जिसने हमें बीते वर्ष संभाले रखा और इस नए साल की पहली ऑनलाइन सभा के द्वारा एक बार फिर उसकी स्तुति और प्रशंसा का अवसर प्रदान किया है। प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 16 भाग और 8वीं आयत इस प्रकार कहती है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। इस सुंदर वचन के साथ मैं आप सभी का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के ऑनलाइन सभा के द्वारा हम सब आशीषित हों। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। ऐ हमारे परमेश्वर पिता महान, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें फिर से ये शुभ अवसर दिया कि तेरी प्रशंसा इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से कर सकते हैं। सभी ऑनलाइन दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी सब पे अपनी कृपा बनाए रख। जितने भी लोग आज की सभा में भाग लेते हैं उन सब पे परमेश्वर तेरी आशीषें हों, और जो आज के वक्ता हैं उनको भी परमेश्वर तू आशीषित कर। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा का साया हमारे साथ हो। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, कठिनाई में हैं या किसी दर्द या तकलीफ से गुजर रहे हैं, परमेश्वर तो उनकी गुहार सुन और परमेश्वर तू उन्हें आराम दे। हमारी सारी गलतियों और कसूरों को क्षमा कर दे एक बार फिर परमेश्वर इस सभा को, और हम सबको अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, ये सारी बरकत तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या बोलूं
मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको नमस्कार, सलाम, जय मसीह की, यीशु सहाय। और आप सबको नया साल मुबारक हो। और मुझे उम्मीद है कि पिछले साल से बेहतर ये हमारा आने वाला साल होगा। जो हमारी महामारी से जो पीड़ित हम रहे हैं, परेशान रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर हमारे ऊपर रहम खाएगा और हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। आइए, इससे पहले कि हम संदेश में चले, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि उसका पवित्र आत्मा का दान हमें मिले, वो अपने वचन और अपना ख्याल हमें दे ताकि हम उसके वचन को सही तरीके से पेश कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हमें अभी तक जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा है और हम जानते हैं कि तेरी मेहरबानियों का नतीजा है और इस हमारे ज़िंदा रहने में कोई मकसद है और वो मकसद तेरे कलाम को, तेरे सुसमाचार को फैलाना है। आज जब हम तेरे वचन को खोलते हैं पिता परमेश्वर, इस नए साल में जब हम दाखिल होते हैं, काश तेरा वचन हमें ढांढस दे सके, हिम्मत दे सके, शांति प्रदान कर सके। और जब हम पेश करते हैं, काश तू हमारे ज़रिए से बोल, अपनी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेल ताकि हम सही तरीके से तेरे समाचार को, तेरे वचन को पेश कर सकें। सुनने वालों को भी आशीष दे, हर एक किसी को नए साल की आशीष से मामूर कर। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। नया साल हमेशा एक आशा की भावना लाता है। नया साल हमेशा एक नए आशा की भावना लाता है। अपनी दुर्घटनाओं, आपदाओं, समस्याओं, निराशाओं, असफलताओं और दुख के साथ पिछला वर्ष अब हमारे पीछे रह गया है और एक साफ पन्ना, साफ पृष्ठ हमारे आगे है। पुराना बीत गया है और नया आ गया है। ये खुशी मनाने का और आनंदित होने का समय है, आनंदित होने का मौका है, क्योंकि ईश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम नए साल में दाखिल हो सकते हैं। फिर भी उत्सव और हंसी के पीछे एक चिंता की भावना है। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है। जैसा पिछला साल था वैसा अब भी है, आज भी है। यकीनन समाचारों में हमें उदास करने के लिए बहुत कुछ था। ये पिछले साल समाचार उदासी से भरे पड़े थे। वास्तविकता हर मोड़ पर हमारी आशा को कुचलती रहती थी। जो सच्चाई थी, वास्तविकता थी, जो हमारी आशा थी, उसको कुचल डालती थी। कोविड-19 की महामारी, लॉकडाउन, नौकरियों का खो जाना, बेघर हो जाना, आमदनी की हानि, चूर चूर होती आर्थिक स्थिति, चक्रवात, कई जगह ये आया, बाढ़, जंगलों व मकानों का जल जाना और बहुत सी दुर्घटनाएं और आपदाएं हमारे पीछे रह गई हैं, हमारे पिछले साल में थी। हम में से कई लोग इस नए साल पर व्यक्तिगत पीड़ा या चिंता महसूस कर रहे हैं। व्यक्तिगत, हम में से कुछ लोग महत्वपूर्ण मुद्दों से, जैसे कि अपंग करने वाली बीमारी या किसी प्रियजन की मौत, और हमारे खुद बहुत से ऐसे अजीज इस पिछले साल में कोरोना के चलते, इस महामारी के चलते हमसे कूच कर गए हैं। तो बहुत से लोग जो हैं इन मुद्दों पर, जैसे कि अपंग करने वाली बीमारी हो या किसी प्रियजन की मौत से कुश्ती लड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या आने वाला वर्ष 2021 उनके लिए बेहतर होगा। आने वाले वर्ष को उनके बिना, जो वो उनके प्रिय थे, महत्वपूर्ण थे वो लोग, क्या उनके बिना आज इस 2021 को वो पार कर पाएंगे कि नहीं। ये चिंता हम सबको सता रही है, जिनके प्रियजन उनसे खो गए हैं। हम में से कुछ लोग अपने चारों ओर बहुत से लोग होने के बावजूद भी अकेला महसूस कर रहे हैं। तमाम भीड़ हमारे चारों तरफ है, फिर भी हम अकेला महसूस कर रहे हैं। कुछ को डर है कि भविष्य कैसा होगा। अभी कोविड-19 महामारी हमारे बीच में है, इससे बदतर होगी या इससे बेहतर होगी। हमें आशा तो है कि इसका जो इंजेक्शन है, टीका आविष्कार कर लिया गया है, परंतु फिर भी हमें डर है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। कुछ सोचते हैं कि वे अपने सपने साकार कर पाएंगे कि नहीं।
हमारे बहुत से जो विद्यार्थी गण हैं, जिन्होंने मेडिकल टेस्ट लिखना था, जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट लिखना था, या जिन्होंने अपनी जो हाई स्कूल की परीक्षा देनी थी वो नहीं दे पाए हैं, क्या उनके सपने, किसी का डॉक्टर, किसी का इंजीनियर, किसी का कुछ और बनने के सपने थे, क्या वो पूरे हो पाएंगे कि नहीं? तो ये भी एक सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमारे सपने पूरे हो पाएंगे क्या नहीं, क्या ये नया साल भी पिछले साल की तरह होगा या पिछले साल से ज़्यादा अधिक निराशाजनक और पीड़ा भरा होगा। तो ये कुछ विचार हैं जो लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं कि 2021 किस प्रकार का होगा, ज़्यादा बेहतर होगा या बदतर होगा। जब हम इस तरह महसूस करते हैं, ये इस तरह के जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारे पास परीक्षा आती है, टेम्पटेशन आती है कि हम वहीं रहें जहाँ हैं, वहीं रहें जहाँ हैं। अवसाद या हार कर, भय या हतोत्साहित के अंधेरे में आगे पता नहीं कैसा है, पिछला जैसा था वैसा ही अगर हुआ तो सोचते हैं ये परीक्षा आती है, ये आजमाइश आती है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, आगे बढ़े ना, पीछे हटे ना। परंतु भाइयों बहनों, जीवन चलता रहता है और चलना भी चाहिए, और नई रोशनी और विकास और नई शुरुआत क्षितिज पर दिखाई देती है। जब हम भविष्य में कदम रखते हैं, जीवन चलता रहता, रुकता नहीं, हम रुक नहीं सकते हैं। आप चाहे अवसाद के शिकार हों या हार जाएं या डर आपको लगता हो या आप पस्त हिम्मत हों, फिर भी जीवन चलता रहेगा और हमें नई रोशनी, हमेशा हर दिन नई रोशनी और विकास और नई शुरुआत क्षितिज पर दिखाई देती है। नई राहें नज़र आते हैं, नए मौके हमें नज़र आते हैं। नई राहें अगर हम उन्हें ले जाने दें, तो अगर हम उन राहों पर चलें तो ये हमारे लिए नई हो सकती हैं, तो वे हमें नई साहसपूर्ण कारनामों या नई चुनौतियों या नए अवसरों की ओर ले जाएंगी। भाइयों बहनों, अवसर, राहें, रास्ते, दरवाजे हमारे सामने हैं बनस्पत कि हम उन पर चलें। तो अगर हम उन पर चलने के लिए तैयार होते हैं तो ये हमें नए साहसपूर्ण कारनामे करने के लिए मौका देंगे, हमें नई चुनौतियां देंगे, नए अवसर देंगे और हमें तरक्की की ओर ले जाएंगे। हम वो बन सकें, अगर हम ये मौके इस्तेमाल करेंगे नए साल में, तो हम वो बन सकेंगे जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। तो भाइयों बहनों, हालांकि हमारा पिछला साल बहुत ही परेशानी युक्त रहा और हमें उम्मीद है कि अगला साल बेहतर रहेगा, परंतु ये डर कर कि शायद पिछला जैसा ही अगला साल रहेगा, ऐसा हम बैठे ना, क्योंकि नए मौके हमें मिलते रहते हैं। ईश्वर हमें नए मौके देता रहता है, नए दरवाजे खुलते रहते हैं। कहा जाता है कि जब शैतान एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो ईश्वर कई दरवाजे खोल देता है। तो हम मौके की तलाश में रहें और पश्चिमत ना हों। जब हम 2021 में कदम रखते हैं तो विश्वास के साथ कदम रखें कि अगला साल, आने वाला वर्ष, आने वाला समय पिछले साल से बेहतर होगा। जब हम इस नए साल की शुरुआत करते हैं, आइए हम उठें, बैठे ना रहें, हाथ पर हाथ रख के बैठे ना रहें, अवसाद में ना रहें, डरते ना रहें, परंतु हम उठें और प्रकाशमान होएं। यशाया की किताब उसका 60वां अध्याय और 1 से 4 आयत में यशाया इज़राइल के लोगों को बताता है। यशाया की किताब उसका 60वां अध्याय और 1 से 4 आयत में यशाया इज़राइल के लोगों से कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। बड़ी उम्मीद भरी ये आयत है और हमें भी इसको अपने ऊपर लागू करना चाहिए। कहता है, उठ प्रकाशमान, बैठा मत रहे, उठ और चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरा प्रभु आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है। उम्मीद हमारे यहोवा में है और उसका तेज तुर पर प्रकट हुआ है और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे।
अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। कितनी उम्मीद यशाया इस्राएल की कौम को देता है और ये हम पर आज भी लागू हो सकता है। वो कहता उठो, तरह तरह के लोग तुमसे उम्मीद करते हैं, तुम अंधेरे में मत बैठे रहो, तुम्हारा उजाला, तुम्हारा प्रकाश आ गया है, तुम्हारे पास लोग प्रकाश की तलाश में आते हैं, तो तुम अंधेरे में मत रहो। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है जो बाइबल से, पवित्र शास्त्र से हमें मिलती है जब हम नए साल में अपना कदम रखते हैं कि हम पश्चिमत ना हो। लोग हमसे उम्मीद रखते हैं, अगर हम अंधेरे में रहेंगे तो हम दूसरों को उजाला कैसे दे सकेंगे। हमें अब अंधेरे में रहने की आवश्यकता नहीं है भाइयों बहनों, उदासी में रहने की आवश्यकता नहीं है। गरचे हमारे कुछ अजीज़ हमसे रुखसत हो गए हैं, हमसे विदा हो गए हैं, हमारे साथ रही हैं, हमें डर लगता है कि वो जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, किसी का भाई था, किसी का पिता था, किसी की बहन थी, किसी की माँ था, किसी की पिता था, वो जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, महत्वपूर्ण थे, आज हमारे बीच में नहीं है। और हमें संदेह होता है कि क्या हम अगला जो भविष्य है, अगला जो साल है, उनके बगैर गुजार सकेंगे कि नहीं। परंतु बाइबल हमें ढांढस बंधाती है कि उठो और प्रकाशमान हो, क्योंकि हमारा जो प्रकाश है प्रभु यीशु मसीह वो आ गया है और हमारा जीवन उसने उज्जवल किया है। और बहुत से लोग, हालांकि दुनिया में अंधेरा छाया हुआ है, पर हमारे अंदर, हमारे ऊपर अंधेरा होने की आवश्यकता नहीं है और लोग हमारे पास उजाले की तलाश में आएंगे। हमें अब अंधेरे में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो उठो और प्रकाशमान हो, उठो, फिर से शुरू करो। अभी बहुत कुछ आना बाकी है। इस नए साल में यात्रा करने के लिए नई राहें हैं, नए दरवाजे खुले हैं, नई मंजिलें हमने पार करनी है। अभी तो हमने अपनी तैयारी करनी है प्रभु के आने की। तो बैठे मत रहिए। ये परीक्षा अगर आपके पास आती है कि हाथ पर हाथ डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, पिछला साल बीमारी का निकला, आगे भी ऐसा होगा, नहीं, हमें नहीं पता कैसा होगा, परंतु आशा हमारे पास है जो प्रभु के वचन से मिलती है। एक कहानी आपको हम बताना चाहते हैं जो इस प्रकार से, एक बार एक थका हुआ यात्री पहली बार बर्फ से जमी हुई नदी के किनारे पर आया। पहली बार बर्फ से जमी हुई थी, वो पानी जम गया था और वहाँ कोई उसे पुल नज़र नहीं आ रहा था और बर्फ ने पानी को ढक दिया था। क्या वो पार करने में हिम्मत कर सकता है? ये यात्री जो उसके पार वहाँ जाना था, नदी के पार जो जमी हुई थी, सोच रहा है कि क्या वो पार कर सकता है कि नहीं, क्या बर्फ उसका वजन सह सकती है कि नहीं। किनारे पर खड़े खड़े ये ख्याल उसको आ रहा है, पुल तो कोई है नहीं, उसको पार करना है जो बर्फ से जमी हुई नदी है। तो वो सोच रहा है कि क्या वो उसके पार जा सकता है कि नहीं, क्या ये बर्फ उसका वजन सहन कर सकती है कि नहीं। उसके लिए दूसरी तरफ जाना भाइयों बहनों बहुत ज़रूरी था, उसे जाना था। तो अंत में बहुत हिचकिचाहट के बाद ये यात्री भय और कांपते हुए वो सावधानी से अपने घुटने और हाथों के बल बर्फ की सतह पर रेंगने लगा। पूरा वजन ना डालकर घुटनों के बल और हाथ के बल वो उस बर्फ पर रेंगता है। इस तरह अपने वजन को बांटते हुए उसे ये उम्मीद थी कि जब वो अपना वजन बांट देगा हाथों पर और घुटनों पर, तो हो सकता है नीचे बर्फ के ना टूटने की उसे उम्मीद थी कि नीचे जो बर्फ की सतह है वो शायद ना टूटे। लगभग आधे रास्ते जाने के बाद, हाँ बहुत ध्यान से सुनिए ये कहानी, लगभग आधे रास्ते पहुंचने के बाद उसे पीछे से एक शोर सुनाई दिया और उसने मुड़कर देखा कि एक आदमी कोयले से भरी घोड़े से खींचने वाली बेपहियों की स्लेज, जिसको हम बर्फ पे जो चलती है वो गाड़ी, कोयले से भरी हुई घोड़े से खींचता हुआ चला आ रहा है और वो गाड़ी नदी को पार कर देता है। और यहाँ यात्री ये घुटनों के बल और पैर के बल है, हाथों के बल है। वो आदमी घोड़ा और वो जो गाड़ी थी उसकी कोयले से भरी हुई उसके बगल से गुजर जाती है।
नदी पार कर देती है और ओझल हो जाती है। पर ये जो आदमी था ये रेंग रहा था, ये डर के कि कहीं ये बर्फ टूट तो ना जाए, कहीं ये मेरा वजन ले पाएगी नहीं ले पाएगी। भाइयों बहनों, कभी कभी मैं और आप भी उस यात्री की तरह होते हैं। डर हमारे हाथों को सुन्न कर देता है, हमारे शरीर को सुन्न कर देता है और कुछ भी करने से हम डरते हैं। तो कभी कभी मैं और आप भी उस यात्री की तरह होते हैं। डर हमें बहुत कुछ करने से रोक देता है। डर से कुछ हासिल नहीं होगा, विश्वास आशा से हासिल होगा। सावधानी से और डरते डरते कांपते हुए हम परमेश्वर के वायदों पर आगे बढ़ते हैं, बड़ी सोच सोच के हैं कि ये जो परमेश्वर ने वादा किया उस पर बड़े डरते डरते कांपते हुए और उसके वादों पर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारे कदमों का हल्का होना उसके वायदों को और सुरक्षित कर देगा। और साथ के साथ हम संदेह भी करते हैं कि पता नहीं, वादा तो किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा, पता नहीं ये सच है कि नहीं सच। पिछले साल तो इतनी परेशानियां रहीं, परंतु भाइयों जब हम अभी तक जिंदा हैं, इसका ये इस बात का सबूत है कि परमेश्वर हमारे साथ था। तो जब हम उसके वायदों पर चलते हैं, डरते डरते कांपते कांपते मत चलें कि कहीं ये वायदे टूट तो नहीं जाएंगे, जैसे कि वो यात्री कर रहा था कि बर्फ और जो पीछे से गाड़ी आई वो चली गई। तो भाइयों बहनों, जब हम नए साल में चलते हैं तो वायदों पर विश्वास भरोसा पूरा कीजिए। परमेश्वर ने हमारे साथ रहने का वायदा किया है, इस वादे पर विश्वास करो। सीधी सी बात है, उसने हमारे साथ रहने का वादा किया है तो इस वादे पर विश्वास करो। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमें थामे रखेगा, थामे रहेगा। तो इस वादे पर विश्वास करो। परमेश्वर ने हमें हमारे सभी आध्यात्मिक जो शत्रु हैं उन पर विजय देने का वादा किया है। जितने भी हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, आध्यात्मिक शत्रु, चाहे वो शैतान हो या लोग हो, उसने वादा किया है कि वो उन पर विजय दिलाएगा। तो हम उसके इस वादे पर विश्वास करें। परमेश्वर ने हमें यीशु के माध्यम से हमारे पापों की पूर्ण और मुफ्त माफ़ी देने का वादा किया है कि हमें वो क्षमा प्रदान करेगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो हम उसके इस वायदे पर विश्वास करें, इन वादों पर रेंगते मत रहें। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से ये आदमी बिना जाने कि ये बर्फ़ उसका वजन सह सकेगी कि नहीं, अपने घुटने के बल, हाथ के बल रेंग रहा था, जबकि वो दूसरी जिसको पता था कि वो जो बर्फ़ है काफ़ी मजबूत है, वो बस चलाता हुआ ये आदमी अभी रेंग ही रहा था। तो हम भाइयों बहनों इन वादों पर रेंगते ना रहें। जब ईश्वर ने हमें वादा किया है कि मैं तुम्हें ये करूँगा, माफ़ी दूंगा, क्षमा करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, हर ज़रूरत को पूरा करूँगा, हर खौफ खतरे से, हर खतरे की वादी से तुम्हें पार लेके जाऊँगा, तो हम भाइयों बहनों उसके वादों पर विश्वास करें, उसके वादों पर रेंगते ना रहें जैसे कि वो बहुत नाजुक हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर इतना कमज़ोर नहीं है, इतना असहाय नहीं है कि वो अपने वायदों को पूरा ना कर सके। तो हम इतने घबराते हुए, डरते हुए उसके वायदों को कबूल ना करें, बस दृढ़ता से चलें। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे पार ले जाऊंगा, तो हम बिल्कुल हिम्मत बांध के आगे इस 2021 में कूद पड़ें और परमेश्वर पे विश्वास करें और परमेश्वर हमें वाकई बाहर ले जाएगा। ये वो इतने नाजुक हैं और हमको थाम नहीं सकते हैं, ऐसा मत सोचें। इन पर खड़े हो जाओ। ये वायदे मजबूत हैं। ये किसने वायदे किए हैं? एक अनंत परमेश्वर ने वायदे किए, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वायदे किए हैं। ऐसा परमेश्वर जो बदलता नहीं है, जो अपने वचन से बदलता नहीं है, उसने ये वायदे किए हैं। परमेश्वर ने वायदे किए, इंसान ने नहीं किए। तो इन वायदों पर खड़े हो जाओ और हिम्मत से 2021 में कदम रख लो। विश्वास करो कि परमेश्वर उतना ही अच्छा है जितने उसके वचन हैं। जो उसने कहा है वो पूरा करके रहेगा। और ये हमारा जीवित प्रेम करने वाला प्रभु हमें प्रतिज्ञा के अनुसार छुड़ाएगा भी। हम जो गुनाह में फंसे हैं, जैसे उसने प्रतिज्ञा की है, वो हमें छुड़ाएगा भी। तो भाइयों बहनों और अजीज़ों, मेरे प्रिय मित्रों और छोटे बच्चों, इस नए साल में हम उठें
और चलें, बेफिक्री से चलें, अपना हाथ प्रभु के हाथ में देकर चलें, रुके मत रहें, ठहरे मत रहें, उठो और प्रकाशमान हो। आइए हम उठें और प्रकाशमान हो जाएं, ये जानते हुए कि परमेश्वर ही है जो हमें सशक्त बनाता है। परमेश्वर ही है जो हमें सशक्त बनाता है। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत इंसान से नहीं परंतु परमेश्वर से आती है। मैं अपना आँख कहाँ उठाऊंगा? पर्वत की ओर, जहाँ मेरी शक्ति जहाँ से आती है। तो इसलिए भाइयों बहनों, विश्वास के साथ, आशा के साथ मैं चाहता हूँ कि आप जब नए साल में 2021 में कदम रखें तो परमेश्वर के वादों को निगाह में रखते हुए चलें, नज़र में रखते हुए चलें। उसके वादे कमज़ोर नहीं हैं, ये ऐसी पतली बर्फ़ की सतह की तरह नहीं है कि आपके वजन से गिर जाएंगे। इतना डर के और इतना केयरफुली उस पर ना चलें। परमेश्वर ने वादा किया, निकल पड़े और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा हम शुक्रगुजार का जीवन जी के, जो कुछ परमेश्वर ने हमें अब तक करा है, हमारे साथ हमें दिया है, हम आज भी जीवित हैं, तो शुक्रगुजारी करके ये जो आशा है, ये जो विश्वास है, हम कैसे जी सकते हैं? शुक्रगुजार का जीवन जी के, परमेश्वर से मिले आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देकर कि जो आशीषें उसने पिछले साल में हमें दी वो आगे भी देगा, उनसे और भी अच्छा देगा। और हम मांगें और हमें यकीन है, विश्वास है कि परमेश्वर देगा। तो हम ये जो विश्वास, आशा वाला जीवन कैसे जिए इस 2021 में? शुक्रगुजार करके, ईश्वर ने जो हमारे साथ हमारी ज़िंदगियों में किया है उसका शुक्रगुजार करते हुए और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हुए। तीसरी बात, दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करते हुए। भाइयों, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब मुझे ईश्वर ने सुरक्षित रखा है, मुझे उसने आशीषें दी हैं, मुझे जो चाहिए था उसने दिया है, तो वो चीज़ें मैं दूसरों को भी बताऊं। ये सुसमाचार, ये अनंत जीवन का सुसमाचार, ये प्रभु के वायदों का सुसमाचार हम दूसरों के साथ भी साझा करके ऐसा जीवन जी सकते हैं। इसे हम व्यक्तिगत रूप से जी सकते हैं और एक चर्च के रूप में भी जी सकते हैं। तो भाइयों बहनों, एक व्यक्तिगत रूप में और चर्च के रूप में जो कुछ ईश्वर ने हमारे साथ मेहरबानियाँ पिछले साल में की हैं, वो हम अपनी ज़िंदगियों से व्यक्तिगत रूप से जाहिर करें और एक चर्च के रूप में भी हम उसे जाहिर कर सकते हैं। चर्च का विशेष कार्य, द मिशन ऑफ द चर्च, चर्च का विशेष कार्य, जैसा कि पौलुस इफिसियों को बताता है, मसीह के प्रकाश को प्रतिबिंबित करना है। जो मसीह का प्रकाश है, जो उसकी ज्योति है, वो हमें दूसरों की ओर देनी है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने खुद कहा है, तुम इस जगत की रोशनी हो। तुम्हारी रोशनी देखकर लोग प्रभु परमेश्वर के बारे में जान सकें। तो हमें, जैसा कि हमारा विशेष कार्य, हमारा मिशन है कि हम मसीह के प्रकाश को, मसीह की ज्योति को प्रतिबिंबित करें, दुनिया में मसीह के काम की ओर इशारा करें। जैसा जैसा काम परमेश्वर ने इस दुनिया में किया है, वो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, अपने आप को उसने सूली पर चढ़ाया, हमारे गुनाहों का हर्जाना उसने दिया ताकि हम वो मौत ना मरें, हमेशा की मौत ना मरें, क्योंकि उसने जो हर्जाना परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार था वो भर दिया है। तो ये जो कर्म, ये जो काम परमेश्वर ने दुनिया में आकर किए हैं हमारे लिए, उसके बारे में हम दूसरों को बताएं। मसीह के छुटकारे की घोषणा करें कि उद्धार अभी हमें मुफ्त मिला हुआ है। हमें अब गुलाम, शैतान का गुलाम बनकर रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो नजात मिल गई है, उर्दू में जैसे कहते हैं, उद्धार हमें मिल गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। तो ये छुटकारे की घोषणा, ये जो हमारा हर्जाना था, जो हमें जुर्माना देना था, वो जो मसीह ने दे दिया, उसकी घोषणा हम दूसरों के सामने करें, रहस्य को प्रकट करें। प्रकाशित वाक्य की किताब में भविष्यवाणियाँ भरी पड़ी हैं। हम किस वक्त में रह रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, मसीह का आना कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, वो सब जो रहस्य ईश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र में दिए हुए हैं, हम उसकी ओर लोगों को बताएं, उसकी ओर इशारा करें, उनको प्रकट करें और परमेश्वर का ज्ञान का प्रचार करें। ये ज्ञान भरी जो पुस्तक हमारे हाथ में है, ये सब चीज़ें हम जब करेंगे तो हमारा जो आने वाला भविष्य वाला जो साल है और आगे का जो जीवन है बहुत ही उज्जवल रहेगा। आशा में जिए, आशा और विश्वास के साथ चलें। और कैसे चलें?
क्या करते हुए चलें, ये जो बातें हमने आपको अभी बताई हैं। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण कार्य मसीह के प्रेम और दया के कार्यों का अनुकरण करना है। मसीह ने जिस तरीके से प्रेम किया, मसीह ने जिस प्रकार से लोगों को ऊपर दया की, वो हमें भी करके लोगों को दिखाना है। मसीह ने खुद कहा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरा जैसा प्रेम करते हो, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अपने परमेश्वर से पूरे मन तन से प्रेम करो और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। और उसने लोगों की तकलीफ देखकर उन पर दया की और उनका निवारण किया। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इस चर्च का या हमारा व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, वो ये कि हम मसीह के प्रेम और मसीह की दया के कार्यों का अनुकरण करें, दूसरों को बताएं, दूसरों को दर्शाएं और प्रतिबिंबित करें, दर्शाएं अपने जीवन से। हमें जब लोग देखें तो जान जाएं कि इनमें मसीह जीवित है। जो मसीह ने किया वो हम करते हैं, जो दया उसने दिखाई वो हम दिखाते हैं। आज भी लोग बहुत ही पीड़ित हैं, कोरोना वायरस के चलते और दूसरी संकट के चलते पीड़ित हैं। तो हमें इस दुनिया में रहते हुए लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके, जितना हमारे अंदर कुव्वत है, जितना संभव है, हम उनकी परेशानियों को दूर करें। और ये हमारा कार्य, जैसे हमने बताया, ये विशेष करके व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से चर्च के रूप में तो हम करते हैं, कपड़े बांटते हैं, भोजन बांटते हैं और सहायता वाले काम करते हैं, परंतु भाइयों बहनों व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि चर्च भी व्यक्तियों से बना होता है, अगर हम व्यक्तिगत रूप में ये कार्य, दया के कार्य करेंगे तो हमारा चर्च भी उसमें मिलजुल कर करेगा। एक और हम कहानी, वाक्य आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। रोज़ क्रॉफर्ड, एक महिला हैं रोज़ क्रॉफर्ड, अपने जीवन के पहले 50 साल अंधी थीं। ये रोज़ क्रॉफर्ड करके जो महिला थी, अपने जीवन के 50 साल तक अंधी थी। फिर एक दिन उसे पता चला कि एक ऑपरेशन उसकी दृष्टि को बहाल कर सकता है। एक दिन उसे पता चला कि एक ऑपरेशन है जिसके ज़रिए से वो अपनी नज़र वापस पा सकती है, और उसका ऑपरेशन हुआ। उसके आश्चर्य और आनंद की आप कल्पना कर सकते हैं जब उसने रोशनी और रंगों को देखा। 50 साल के बाद उसकी आंखें खुली, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उसे खुशी महसूस होगी, उसका आनंद, उसका आश्चर्य का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब उसने रोशनी देखी, रंगों को देखा, लोगों को देखा, लोगों की छवि को देखा और प्रकृति की सुंदरता को देखा इधर उधर, जो उसने पहले 50 साल तक कभी नहीं देखी थी। बहुत खुश हुई। अफसोस की बात है भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिए, अफसोस की बात है कि 20 साल पहले रोज़ की सर्जरी हो सकती थी। 50 साल तक वो अंधी रही, परंतु अब 50 साल के बाद उसने ऑपरेशन कराया और उसको बड़ी खुशी हासिल हुई। परंतु अफसोस की बात ये है कि ये जो सर्जरी, ये जो ऑपरेशन अब हुआ, वो 20 साल पहले हो सकता था, क्योंकि और उसे 20 साल या 20 वर्षों तक अनावश्यक बेमतलब अंधा रहने की जरूरत नहीं थी। 20 साल पहले हो सकता था, परंतु क्योंकि वो ऑपरेशन के बारे में जानती नहीं थी, इसलिए उसने कराया नहीं, और ये मानती रही कि उसे पूरी जिंदगी जो है अंधकार में ही जीना पड़ेगा। दृष्टि बहाल करने वाले ऑपरेशन के बारे में किसी ने उसे बताया ही नहीं। 20 साल तक वो बेमतलब, बेवजह, बिना कारण अंधी रही। हाँ ठीक है, 50 साल तक थी, पर ये जो ऑपरेशन था, जो सर्जरी थी, वो 20 साल पहले उसका आविष्कार हो चुका था, और 20 साल से वो बेमतलब, बेवजह, बेकारण अंधी रही। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था, किसी ने उसको उसके बारे में बताया ही नहीं था, किसी ने उसे बताया नहीं कि उसे अंधकार में रहने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये रोज की तरह आज भी लाखों लोग आध्यात्मिक अंधेरे में हैं, बेमतलब, बेवजह, बेकारण अंधकार में हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने उन्हें ये बताया ही नहीं कि उन्हें अंधकार में रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने 2000 साल पहले, प्रभु यीशु ने 2000 पहले
यहाँ पर धरती पे जन्म लिया किस कारण? ताकि हमें वो इस पाप की गुलामी से बचा सके। इंसान ने पाप करके, आदम और हव्वा ने बागे अदन में पाप करके अपने आप को शैतान का गुलाम बना दिया, और उसकी जो संतान हुई, जैसे कि नियम है कि गुलाम की संतान गुलाम ही होती है, जैसे उसकी संतान हुई वो भी गुलाम रही। परंतु इस गुलामी में रहने का एक हर्जाना चुकताना करना था, जो कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार था कि पाप की मृत्यु और पाप का दंड मृत्यु है। और वो मृत्यु प्रभु यीशु 2000 साल पहले यहाँ देने हमारे लिए आया। उसने जन्म लिया, हमारे तरह जिया, और सब परीक्षाओं से उसने सफलता हासिल की, और आखिरकार उसने सूली पर अपनी जान दी ताकि हमें वो हमेशा की मौत ना मिले। आज हम आज़ाद हैं, क्योंकि हमारा जो जुर्माना था वो प्रभु यीशु ने अपनी देह पर पवित्र सलीब के ऊपर दे दिया है। अब हमें गुलामी में, शैतान की गुलामी में उसके कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु भाइयों बहनों, आज भी बहुत से लोग आध्यात्मिक अंधकार में जी रहे हैं, शैतान के कार्य करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो परमेश्वर की योजना में नहीं है या उसके खिलाफ है। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं, उन्हें किसी ने बताया नहीं कि उन्हें अंधकार में रहने की आवश्यकता नहीं है, वे गुलामी में रहने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, वे आज़ाद कर दिए गए हैं। उन्हें शैतान के तहत या शैतान के अंदर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अब शैतान के गुलाम नहीं हैं। अब हमें प्रभु के लहू से खरीद लिया गया, हम अब आज़ाद हैं परमेश्वर के अच्छे काम करने के लिए। परंतु भाइयों बहनों, हमारा यही हमारा काम है कि हम दूसरों को बताएं कि उन्हें अंधकार में रहने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को महिमा देने का तरीका, परमेश्वर को महिमा इज्जत देने का तरीका एक दूसरों के साथ मसीह की महिमा का प्रकाश साझा करना है। यदि हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, उसको इज्जत बख्शना चाहते हैं, तो हम उसकी महिमा को दूसरों के साथ साझा करें। ये हमारा विशेष कार्य होना चाहिए जब हम 2021 में प्रवेश करते हैं। काश आप ये कार्य करते रहें और ईश्वर आपके साथ रहेगा। तो हम में से प्रत्येक के पास नए साल में, इस जो 2021 नया साल हमारे सामने एक नया रास्ता लेके आया है, नया रास्ता इसने हमें खोला है। ये अलग रास्ता है जिस पर अभी तक हमने या किसी और ने चला नहीं है, कोई इस पे अभी चला नहीं है। नया फ्रेश रास्ता है। जब हम उस पर उतरते हैं भाइयों बहनों अजीज़ों, जब हम इस रास्ते पर उतरते हैं, ये ना जानते हुए कि हमें रास्ते में क्या मिल सकता है, या ये नहीं जानते हुए कि वास्तव में हम कहाँ जा रहे हैं, हमें ये जानकर शांति मिलती है कि निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे साथ जाता है। जब हम इस नए रास्ते पर अपने कदम रखते हैं 2021 में, ये भी नहीं जानते कि हमारी भविष्य कैसा होगा, ये नया साल कैसा रहेगा, ये भी नहीं जानते कि हम जा कहाँ रहे हैं, परंतु हमें ये जानकर शांति मिलती है, निश्चित रूप से शांति मिलती है कि निश्चित रूप से बिल्कुल पूरी तरीके से हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ जाता है, हमारा नेतृत्व करता है। ये हमें आशा होनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। उसने अपने पवित्र शास्त्र में ये वायदे किए हैं, और वो अपने वादों में उतना ही मजबूत है जितना कि उसके वचन, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। परमेश्वर हमें वादा करता है। तो जब हम नए साल में दाखिल होते हैं, नए साल में कदम रखते हैं, नए रास्तों पर चलते हैं, जिन रास्तों पर अभी कोई चला नहीं है, ना हम चले हैं, ये नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं और आगे कैसा रास्ता होगा, मुश्किलें होंगी या सफ़र आसान होगा, तो हमें ये यकीन होना चाहिए, निश्चित रूप से हमें ये जानकर शांति मिलनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ जाता है, हमारा नेतृत्व करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें वो रास्ता दिखाता है, अंधेरे में हमें रोशनी दिखाता है। इस नए मार्ग की हमारी यात्रा में परमेश्वर हमारे साथ होगा, ये हमें यकीन होना चाहिए। आइए फिर हम रेंग ना छोड़ें, डरें ना। विश्वास में डर नहीं होता है भाइयों बहनों। अगर हम परमेश्वर को उसकी
परमेश्वर के रूप में जानते हैं और उसकी जो खूबियां हैं उसके बारे में हम जानते हैं, तो हमें विश्वास होना चाहिए और विश्वास में कभी डर नहीं होता। तो हम रेंगते ना रहें, पैर के बल और हाथों के बल रेंगते ना रहें। वो बर्फ जो है, उस सड़क की बर्फ जो है मजबूत है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे थाम के रखा है। इसलिए उठें, दौड़ें और प्रकाशमान हों। हमारी जो रोशनी है, हमारी रोशनी को देख के दूसरे जान सकें कि हम किस पर विश्वास करते हैं, और हम अपनी यात्रा जारी रखें। हाथ ढीले करके, पैर ठंडे करके इन जगह बैठ ना जाए, क्योंकि बैठने से आप बैठे रह जाएंगे, जीवन तो चलता रहेगा। तो इसलिए इस जीवन में भागते दौड़ते गुजरें, आशा के साथ, विश्वास के साथ। परमेश्वर को अपनी प्रशंसा प्रदान करें, उसके गीत गाएं, तारीफ करें जो उसने हमारे जीवन में किया है। और गर्चे भाइयों, अगर हम मर भी जाएं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम फिर से जीवित होंगे और हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। तो इसलिए हम डर के इस भविष्य में ना जाएं, हिम्मत से और विश्वास के साथ हम इसमें हिम्मत से घुसें, और रास्ते में दूसरों के साथ जब हम जाएं तो सुसमाचार फैलाते चले जाएं। खुद मत चलते रहें, इस आशा में, इस विश्वास में, इस उम्मीद में खुद ही ना चलते रहें। ये अनंत जीवन के रास्ते पर खुद ही ना चलते रहें, परंतु जब हम इस सफ़र करते हैं इस जीवन का, तो जो कोई भी हमारे इस जीवन रूपी सफ़र में मिलता है उसके साथ अनंत जीवन का सुसमाचार साझा करते रहें। तो भाइयों बहनों, हम यही कहकर आपके साथ अंत करते हैं कि काश हमारे दिलों में, हमारे मनों में, बोलचाल में एक आशा हो। जब हम बोल हैं तो पस्त हिम्मत की बोलचाल ना करें, परंतु हिम्मत अफजाई करें, हिम्मत बढ़ाएं और परमेश्वर पे विश्वास बढ़ाएं। तो हमारे दिलों में, हमारी बोलचाल में आशा नज़र आनी चाहिए, और मसीह का प्रकाश हमें प्रत्येक के ऊपर उज्जवल होना चाहिए, प्रत्येक में चमकना चाहिए। अगर हम और आप विश्वासी हैं तो मसीह का प्रकाश हमारे अंदर चमकना चाहिए जब हम इस नए साल के नए रास्ते में यात्रा पर निकलते हैं। काश आपकी यात्रा, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ, काश आपकी भी यात्रा सफल रहे, खुशी से भरी हो और आपको अच्छे दिन सामने आए। हाँ, हम जानते हैं ये महामारी हमारे चारों तरफ है, परंतु इन दुख तकलीफ़ों से ऊपर हमारा परमेश्वर है जो हमारी सुरक्षा कर सकता है और करता है। इसलिए मैं आपको इस नए साल की मुबारक देते हुए फिर से आपका ढांढस बढ़ाना चाहता हूँ कि आगे सफ़र बहुत सुहाना रहेगा। हिम्मत कीजिए और आगे बढ़िए, और विश्वास में और आशा में आगे बढ़ते रहिए। काश आपका और मेरा ये नया साल मुबारक हो, बहुत सी खुशियां हमें मिले, और हमारे काम धंधे पर, हमारे बाल बच्चों पर, हमारे घर परिवार पर ईश्वर की कृपा बनाए रहे। आइए हम इस संदेश के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम तक ये हिम्मत अफजाई वाला संदेश भेजा ताकि हम नए साल में उस पर विश्वास करते हुए अपना जीवन बसर कर सकें। हाय हमारे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और जिस प्रकार से तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस ज़मीन पर भी हो। पिता, तूने हमें बहुत अच्छी तरीके से पिछले साल रखा है। बीमारी हमारे चारों तरफ रही, परंतु तेरे पाक फरिश्तों का बाड़ा हमारे चारों तरफ बना रहा ताकि वो बीमारी हमारे तक ना पहुँचे। और हमें उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि तू परमेश्वर है और तू हमारी ज़िंदगियों को महफूज रखेगा जब हम 2021 में अपना कदम रखते हैं। काश तेरी ये जो हिफाजत है ये हम सब को मिलती रहे, और जिन लोगों ने तुझ पर विश्वास किया है, जिन लोगों ने आज ये संदेश सुना है, वो हिम्मत से, विश्वास से, आशा के साथ तुझे पकड़े हुए इस 2021 में कदम रखें, ये जानते हुए कि तू हमारे साथ चलेगा और हमें इस जीवन से सुरक्षित पार करेगा जब तक कि तू ना आए और हमें इस ज़मीन से उठाकर स्वर्ग ना ले जाए। तब तक हे पिता परमेश्वर, आशा में बनाए रख, विश्वास में बनाए रख, और जब तक तू ना आए हम ईमानदार और वफादार रहें। तेरे नाम के प्रचार हम लोगों को करते रहें, तेरे इस सुसमाचार को, उद्धार के सुसमाचार को हम दूसरों के बतलाते रहें, क्योंकि तूने हमारे लिए जुर्माना दिया है। जो हमें कीमत चुकानी चाहिए थी वो तूने चुकाई है ताकि हम आज़ाद हो सकें। आज हम आज़ाद हैं और तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा उसके लिए हम करते हैं। हमारे पाप गुनाह क्षमा करते हुए पिता, ये प्रार्थना हमने अपने मुंजीदाता तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगी है,
सुन और ग्रहण कर। आमीन।